नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स फटाफट में। मैं हूं विष्णु मोहन। इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़े सभी खबरें आपको फटाफट अंदाज में बताते हैं। इस शो के आखिर में 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया भी लेकर आते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें देख लेते हैं। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। आज के दिन क्या हो रहा है बाजार में, सबसे पहले तो निफ्टी में देखिए करीब करीब 135 अंकों की गिरावट दिख रही है। 26,040 के नीचे निफ्टी यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो आज का सत्र काफी गिरावट वाला दिख रहा है। कल हमने नया रिकॉर्ड देखा था, वहां से अब कल दोपहर से ही मुनाफा वसूली हावी हुई, आज भी दिख रही है। निफ्टी बैंक देखिए करीब करीब 200 अंकों की गिरावट दिख रही है। 59,500 के नीचे भी अब निफ्टी बैंक फिसल कर आ चुका है। तो यहां पर भी आज मुनाफा वसूली ही दिख रही है। सेक्टर की बात करें तो सरकारी बैंकों में तेजी है। यूनियन बैंक पीएसयू बैंकों की लिस्ट में सबसे ज्यादा तेज है। कल बैंक ऑफ बड़ौदा था। एक एक करके चर्निंग हो रही है, पूरा पीएसयू बास्केट ही चल रहा है और अब यूनियन बैंक में इस तरह की तेजी दिख रही है। तो आज के सत्र में यूनियन बैंक में 3% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। एक अच्छी मजबूती कह सकते हैं। आज यूनियन बैंक ही नहीं और बाकी सरकारी बैंक भी आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। दबाव कहां है? एफएमसीजी शेयरों पर दबाव दिख रहा है। डाबर आज 1% से ज्यादा टूटा है। इसके अलावा कई सारे एफएमसीजी स्टॉक्स भी आज दबाव में दिख रहे हैं। एफएमसीजी के बाद कुछ और सेक्टर में डिफेंस स्टॉक्स में भी आज वीक वाली दिख रही है। गार्डन रिज तो 4% से ज्यादा टूट चुका है। तो डिफेंस स्टॉक्स आज के सत्र में काफी ज्यादा कमजोर आ रहे। तो बाजार की ये कुछ बड़ी बातें हैं, लेकिन आगे आपको क्या करना है और इस पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपने नजरिया पेश करने के लिए हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जी हैं। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक चेक ले लेते हैं कि आज कौन सा सेक्टर है जो बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है, फिर आपका एक व्यू लेते हैं बाजार पर। आज जो दबाव बन रहा है, जैसा हम कह रहे थे, डिफेंस ने, फाइनेंशियल्स ने, इसके अलावा कुछ मेटल्स कंपनियां, वहां से भी दबाव देखने को मिल रहा है। सपोर्ट की अगर बात करें तो सरकारी बैंकों से, कंज्यूमर ड्यूरेबल से और कुछ मिड कैप हेल्थ केयर कंपनियां और कुछ एमएनसीज, यहां से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकारी बैंक्स आज वापस से आउट परफॉर्मेंस नजर इस बाजार में भी आ रहा है। आप बताइए अब राजेश जी, बाजार पर आपकी राय, वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी पर एक नजरिया रख दीजिए। क्या लग रहा है, 26,000 आपको एक रॉक बॉटम सपोर्ट लग रहा है या इसके भी ब्रीच होने की संभावनाएं हैं? राजेश जी अनम्यूट कीजिएगा, देश सुनना चाह रहा है आपकी आवाज। सर आपके ऑडियो में जो दिक्कतें हैं ना, एक बार हम दूर करते हैं, फिर वापस से आपके पास आते हैं। तब तक बाजार की जो बड़ी बातें दी उसके बारे में कुछ और बता देते हैं आपको कि बाजार में आखिर हो क्या रहा है। आज निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो एशियन पेंट्स करीब करीब 0.25% की तेजी यहां पर दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज में तेजी है, करीब 1% की तेजी यहां पर भी है। तो एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, एनटीपीसी, ऑटो में मारुति और टेलीकॉम में भारती एयरटेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे अच्छी तेजी है। जियो फाइनेंशियल्स में तेजी है, बैंक्स में कोटक बैंक अच्छी तेजी के साथ यहां पर कारोबार कर रहे हैं। आज दबाव कहां पे आ रहा है? तो दबाव आ रहा है निफ्टी पर। जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं वो है इंटर ग्लोब एविएशंस के स्टॉक में, एचडीएफसी लाइफ में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, बीईएल के स्टॉक में, साथ ही अदानी पोर्ट्स में। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी काफी दबाव में दिख रहा है। 1 से 1.25% की गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी दिख रही है। तो ये स्टॉक भी है जो इंडेक्स पर आज के सत्र में दबाव बना रहे। एचडीएफसी बैंक, यानी 2 हेवी वेट्स मेजर जो यहां पर वेटेज वाले 2 स्टॉक्स है, आरआईएल और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों आज के सत्र में कमजोर है। दोनों में 1 से 1.25% की गिरावट दिख रही है। इंडेक्स के लिए मेजर लैगार्ड है। इसके अलावा दिग्गज कुछ बैंक्स है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल, हिंडाल्को, ये सब तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। वायदा बाजार के कुछ स्टॉक्स की लिस्ट रख देता हूं, फिर मैं छोटे से एक ब्रेक लूंगा। उससे पहले कुछ लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स बता देता हूं कि कहां आज सबसे ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बने हैं, तेजी के सौदे कहां सबसे ज्यादा बने हैं, वॉल्यूम भी ज्यादा दिखे हैं, तो आपको आइडिया लग जाए कि कहां पे एक्टिविटीज ज्यादा है। एसबीआई कार्ड्स 2% से ज्यादा की तेजी दिख रही है डेरिवेटिव मार्केट में और 900 के करीब पहुंच चुका है। एशियन पेंट्स
हम दिखा भी रहे थे। एशियन पेंट्स में काफ़ी अच्छी मजबूती है। कैनरा में नए लॉन्ग पोजीशन ऐड हुए हैं। इन्फो एज, बैंक ऑफ बड़ौदा, कल की तेजी आज भी एक्सटेंड हो रही है। आईईएक्स, कल की बड़ी तेजी के बाद मार्केट कपलिंग वाली खबर पे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। आईईएक्स के शेयर में आज भी तेजी है। ग्लेनमार्क फार्मा, लेकिन आज जहां पे शॉर्ट्स बिल्ड होते दिख रहे हैं, जहां पर आज दबाव ज्यादा दिख रहा है, उन स्टॉक्स की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां पर गिरावट काफी ज्यादा है, 2.5% से ज्यादा गिरावट यहां दिख रही है। इंडियन बैंक 2.5% कमजोर है। मनापुरम फाइनेंस 2% से ज्यादा कमजोर है, क्योंकि आज गोल्ड में थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है, तो मनापुरम फाइनेंस में भी गिरावट दिख रही है। एफएसएन में भी, यानी नायका में भी 2% की गिरावट है। यहां पर भी कुछ शॉर्ट पोजीशन बनते दिख रहे हैं। तो ये कुछ डेरिवेटिव मार्केट के स्टॉक्स हैं जहां बाजार में ज्यादा एक्टिविटीज दिख रही है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वापस से हम जोड़ेंगे राजेश भोसले साहब को, उनसे समझेंगे बाजार में आपको क्या करना है। खबरों वाले स्टॉक्स की पूरी लिस्ट रखेंगे और उसके आधार पर आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जनरेट करेंगे। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट से। अब राजेश भोसले जी के पास सीधा चलते हैं। राजेश जी बताइए, आज के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, आज अगर आप देखें तो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है एंड जो मिड साइज बैंकिंग स्पेस है उसमें एक अच्छा मोमेंटम है। तो इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में है। रिसेंटली जो अक्टूबर में ब्रेकआउट आया था उसको रिटेस्ट करके प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय करना है 79 के स्टॉप लॉस के साथ एंड इन द नियर टर्म लक्ष्य होंगे 88 के। अलॉन्ग विद दैट जो सेकंड बाय कॉल जो अच्छा लग रहा है वो है सीमेंस। काफ़ी समय से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट 200 डीएमए से बाउंस करने के बाद एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सीमेंस भी बाय कर सकते हैं 3270 के स्टॉप लॉस के साथ। इन द नियर टर्म एक्सपेक्ट करें कि 3510 के लक्ष्य जो है नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो सीमेंस 3510 का टारगेट, 3270 का स्टॉप लॉस, ये पहली खरीदारी की राय है। और दूसरी जो खरीदारी की राय है वो आपके लिए है स्क्रीन पर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 88 का टारगेट, 79 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। चलिए, अब फटाफट से कुछ न्यूज मेकर्स जो आज खबरें बना रहे हैं और उसके दम पर ये स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है, इन स्टॉक्स पे आपको क्या करना है ये अब समझ लेते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स का। नुवामा ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट दिया है 10,200 का, अभी भाव 7,933 का है। बताइए सर, काफी ऊपर के टारगेट यहाँ पर नुवामा की तरफ से दिए गए हैं। टेक्निकली आपको ये कैसा दिख रहा है वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स? देखिए, आज ओवरऑल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट अगर आप इसका नवंबर का स्टार्ट का अगर मूवमेंट देखें तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया था 7000 लेवल से 8800 तक की एक रैली की थी एंड उस रैली को एक ग्रेजुअल लो वॉल्यूम के साथ जो है करेक्ट कर रहा है। अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। नीचे में अगर आप देखें तो 200 डीएमए और जो रिसेंट रैली का जो 50% है उसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है अराउंड 7700 के आसपास। तो बायस पॉजिटिव रखिए। नियर टर्म में वापस 8700 के लक्ष्य ध्यान में रखिए एंड जैसे 8700 क्रॉस करता है तो पॉसिबली 10,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए बायस पॉजिटिव रखिए। 7700 जो है इमीडिएट जो सपोर्ट है वोल्टाम के लिए देख सकते हैं। okay, तो ये आपके लिए वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स को लेकर राय है। 7700 एक अहम सपोर्ट लेवल है, उसके आसपास का स्टॉप लॉस भी जरूर लगाइएगा ट्रेडिंग अगर व्यू है आपका तो। वॉकहार्ट, कल बड़ी तेजी थी, यूएस रेगुलेटर से अहम मंजूरी मिली है। जेनिक करके लिए एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, उसको कंपनी के एप्लीकेशन को यूएस रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई है। ये एंटीबायोटिक एक दवा है और सुपर बग इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है और भारत और यूएस में लाइफ सेविंग दवा का इसको दर्जा भी दिया गया है। और उस खबर की वजह से कल की बड़ी तेजी, कल 18-19% से ज़्यादा की तेजी थी और आज भी करीब 2% के आसपास की तेजी है। वॉकहार्ट, इतनी तेजी के बाद क्या करना चाहिए बताइए सर? जी, थोड़ा बड़ा लंबी अवधि का व्यू रखना चाहिए और इस पे जो व्यू है पॉजिटिव रखना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि जो इसके जो रिसेंट हाइज है अराउंड 1800 के, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा व्यू बड़ा रखिए, एक 6 महीने का व्यू रखिए। 1800 के टारगेट्स होंगे एंड अगर ऐड करना है तो थोड़ा सा डिप में ऐड कीजिए। 1400 के आसपास कल एक ब्रेकआउट आया था जहाँ पे 200 डीएमए भी है।
तो 1400 के डिप्स में बाय कीजिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 1800। टारगेट के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं, समय देना पड़ेगा, 6 महीने का वक्त रखिए फिर खरीदारी कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा वॉकआउट के लिए। अगला शेयर है एससीसी, करीब 79.99 शेयरों का राइट्स इशू मंजूर हो गया है। राइट्स इशू के जरिए कंपनी 1000 करोड़ जुटाने को मंजूरी मिली है। एससीसी आज के सत्र में देखिए 11% का तेज उछाल, 26.5 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। और भी दम लगता है यहाँ पर सर? जी ओवरऑल अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म जो इसका सपोर्ट है अराउंड 22 के आसपास, वहाँ से स्टॉक जो है रिवर्स हो रहा है। लास्ट वीक हमने एक डॉजी पैटर्न देखा था और इस हफ्ते हम एक बुलिश फॉर्मेशन देख रहे हैं जिसका नाम मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड कि ये जो अप ट्रेंड है कंटिन्यू हो सकता है। पॉसिबली इन द नियर टर्म जो इसके रिसेंट हाइज है अराउंड 30 के, तो वो रिटेस्ट होता है, वो कर सकता है एंड उसे भी क्रॉस करता है तो एक फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में बायस पॉजिटिव रखिए, कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय कीजिए। पहला टारगेट होगा 30 का एंड उसके बाद 33 के। ओके, 30 और 33 तक के टारगेट तक भी ये जा सकता है। एससीसी खरीदारी की राय आपकी तरफ से है। अगला स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। प्रमोटर बजाज फाइनेंस ने कंपनी में ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेची है 2% और करीब 9.6% डिस्काउंट पर हिस्सा बिक्री हुई है। ब्लॉक डील का जो फ्लोर प्राइस था 95 और आज इंट्राडे में इसके नीचे भी गया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसमें कुछ मौके हैं या दूर रहना चाहिए इससे? कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मे बी एक साइडवेज या फिर एक अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो काफ़ी ओवरसोल्ड पैरामीटर्स में आ गया है और पॉसिबली यहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। पॉसिबली वापस यहाँ से 115-120 के लेवल्स देखने को मिल सकता है, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एक साल के हिसाब से या फिर ज़्यादा। बट अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो एक साइडवेज या फिर नेगेटिव जोन में ये स्टॉक जो है ट्रेड कर सकता है। का नजरिया रखें तभी आप इसमें एंट्री करें, अदरवाइज अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपकी तरफ से। चलिए एक और स्टॉक है जिस पर आज चर्चा कर लेते हैं। वो अगला स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। सरकार 6% हिस्सेदारी बेचेगी। पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम जो है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम, उसके तहत ये हिस्सा बिक्री की जाएगी और 54 रुपए का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। उससे ऊपर है ये स्टॉक, करीब 3 रुपए 4 रुपए ऊपर है। क्या यहाँ से गिर सकता है क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र? कल रिटेल सेगमेंट के लिए भी ओएफएस खुल जाएगा, आज नॉन रिटेल के लिए है। ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थोड़ा सा जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वॉलेटाइल है और कुछ क्लियरिटी नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए वेट कीजिए। बट अगर ये स्टॉक जो अगर वापस अपने 200 DMA के आसपास आता है जो अराउंड 53 के आसपास है, वहाँ पे आता है तो ऐड कीजिए। इसी स्पेस से अगर आप दूसरे काउंटर्स देखिए जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, तो उसमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर नियर टर्म में अगर एंटर करना है तो उस 2 काउंटर्स में ऐड कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा वेट करके अगर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऐड करना है तो यहाँ पे आपको 53 के लेवल्स जो है वहाँ पे ऐड करना चाहिए। एक और स्टॉक है आज के सत्र में जहाँ पर एक्शन काफ़ी दिख रहा है, वो है रेमंड रियलिटी का। बीकेसी में बीकेसी जो मुंबई में है वहाँ पर इन्विक्टस प्रोजेक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है रेमंड रियलिटी ने, और आज देखिए यहाँ पर 1% से ज़्यादा की गिरावट भी दिख रही है। और लेकिन कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट से करीब जो 2000 करोड़ तक के रेवेन्यू आ सकते हैं, ये अनुमान है, उनका एस्टीमेट है। रेमंड रियलिटी को लेकर आज की गिरावट में क्या करना चाहिए, मौका है क्या, या दूर रहे अभी रियलिटी स्टॉक से? जी देखिए, इनफैक्ट रियलिटी स्पेस ही एक अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट लास्ट 1-2 हफ्ते से रियलिटी स्पेस बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो जब तक कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देता या कोई बॉटम आउट फॉर्मेशन नहीं दिखता, इसमें से अवॉइड करना चाहिए। नियर टर्म में अगर आप देखें तो 480-475 के पास स्टॉक के लिए सपोर्ट है एंड बाउंस में कोई भी बाउंस आता है तो 540 के आसपास रेजिस्टेंस देख सकता है। तो फिलहाल के लिए अवॉइड ही बेटर रहेगा। ओके, अगला जो स्टॉक है मोइल का है। फेरो मैग्नीज ओर की कीमतें 3% बढ़ी है। मोइल को लेकर क्या है? ये थोड़ा सा एक लंबी अवधि का व्यू रखना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक जो है अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल 310-315 से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। RSI भी अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा व्यू बड़ा रखना पड़ेगा। 310 के आसपास का
स्टॉक का सपोर्ट है। एंड पॉसिबली अगर आप एक 6 मंथ्स का व्यू रखते हो तो पॉसिबली 370 380 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 310 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के 370 380 का टारगेट जो है मोबाइल में रख सकते हैं। चलिए, तो मोबाइल को लेकर ये व्यू है। आप बने रहिए हमारे साथ वकील साहब, लेकिन इस बीच हमारे साथ रत्नेश गोयल जी जुड़ गए हैं, उनसे ऑप्शंस का चैंपियन ले लेते हैं। बताइए, आज कहां पर मुनाफे के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, वो ऑप्शन कौन है रत्नेश जी? वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सीमेंस में कंसोलिडेशन में नई तेजी चालू हो रही है। यहाँ पे 3500 का कॉल 40 रुपए के आसपास में लेना चाहिए, 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। इसका टारगेट बन सकता है 75 का, तो जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है 1875 का, और जो प्रॉफिट बन सकता है वो 4375 4375। सर, ये स्ट्राइक प्राइस एक बार फिर से बोलिएगा स्क्रीन पर वो, ताकि मैं दर्शकों को समझा दूं। रत्नेश जी, 3500 35 रुपए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, 3500 के सीमेंस के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है ना? जी जी बिल्कुल। ओके, 3500 के स्ट्राइक की ऑप्शन की कॉल खरीदनी है यहाँ पे। 75 का उसका टारगेट है, 25 का स्टॉप लॉस है। सही हूं मैं रत्नेश जी? चलिए, तो ये कॉल है, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ये प्रीमियम के प्राइस है, वो स्टॉक के प्राइस नहीं है। प्रीमियम के लिए जो टारगेट दिया है 75 का, स्टॉप लॉस लगाना है 25 का, और 3500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है। चलिए, लेकिन जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक जो कॉमन डिस्क्लोजर है, डिस्क्लेमर जो जारी किए गए हैं सेबी की तरफ से, कि एफएनओ ट्रेडिंग में से 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और हर ट्रेडर को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बाद भी 28% उनके ट्रांजैक्शन के तौर पर खर्च हो जाते हैं। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% आपके पैसे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के तौर पर खर्च हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फिर ही आप यहाँ पर ट्रेड करें। चलिए, कुछ और स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं और उस पर राय ले लेते हैं। एनएमडीसी को लेकर राजेश जी, एनएमडीसी नवंबर में आयरन ओर का जो उत्पादन है वो 11% बढ़ा है, और नवंबर में बिक्री भी कंपनी की 4% बढ़ी है। एनएमडीसी 1.5% ऊपर है, 76.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कुछ मौके दिख रहे हैं? जी, डेली चार्ट में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन जो है दिखाई दे रहा है एनएमडीसी में, तो बायस पॉजिटिव है। नियर टर्म में 78 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, जो इसका नवंबर का स्विंग हाई है। 78 पहला इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसे क्रॉस करने के बाद पॉसिबली 84 85 लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑन द लो साइड कोई भी अगर डिप आता है तो 72 के आसपास का बेस है, तो उसे ध्यान में रखते हुए बाय किया जा सकता है। तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। 78 क्रॉस करने के बाद फर्दर कंफर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। आज एक स्टॉक है जिसमें काफी तेजी दिख रही है, वो है वोडा आइडिया का, और एजीआर राहत को लेकर सरकार जल्द फैसला ले सकती है, ये हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। और कुछ हफ्तों में इसको लेकर सिफारिशें भी चली जाएगी, और सरकार को कंपनी से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट का इंतजार है, उसके बाद इस पर फैसला हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कानूनी सीमा पर स्टडी जारी है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कहा है कि इसकी गहन जांच चल रही है, साल के अंत तक राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है, इस तरह की खबर आ रही है। और खबर की वजह से देखिए करीब करीब 2% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर वोडा आइडिया में दिख रही है। आप बताइए, क्या लग रहा है राजेश जी, यहाँ पर वोडा आइडिया मौका है या धोखा भी मिल सकता है? दूर रहें या खरीदारी करें? जी देखिए, अगस्त से काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। 6.5 के लेवल से 11 के लेवल जो है नियर टर्म में हमें देखने को मिले थे। बट ये काउंटर ऐसा ना कि आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। ये जो रैली है उसको राइड कीजिए, हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कराए। जब तक ये हायर बॉटम इंटैक्ट है तो होल्ड रखिए। नीचे में 9 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 12 का टारगेट रखिए। बट जैसे ही स्टॉप लॉस होता है तो पोजीशंस पे एग्जिट करनी चाहिए। ये वोडा आइडिया को लेकर जो लेबल्स बताएगा उसे ध्यान रखिएगा। काफ़ी चीज़ें का भी अनिश्चितताएं यहाँ पर अभी भी बरकरार है, तो जल्दबाजी ना करें। हो सकता है कि कुछ ऊपर मिल जाए तो बेहतर है, तो भी डरे नहीं, लेकिन इस तरह से जल्दबाजी में ना आए। स्विगी अगला स्टॉक है, यहाँ पर भी आज अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, 1.5% से ज़्यादा की तेजी भी दिख रही है। और अगले हफ्ते कंपनी का $11 करोड़ का QIP संभव है। स्विगी को इस खबर से कितना फायदा होगा? आज 1.5% ऊपर है, 395 के करीब है। क्या लग रहा है यहाँ पे राजेश जी? जी, ओवरऑल अगर चार्ट ही देखें तो 380 के आसपास मल्टीपल बॉटम भी है और इसका 200 डे में भी है। एंड कल से ही हम देख रहे हैं कि कल एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था एंड उसका आज एक फॉलो बाइंग देखने को मिल रहा है। तो
380 के स्टॉप लॉस के साथ व्यू पॉजिटिव रख सकते हैं। 415 जो इसका 50 EMA है तो वो पहला एक रेजिस्टेंस रहेगा, तो 380 एज अ स्टॉप लॉस और 415 एज अ टारगेट, ये ध्यान में रखते हुए ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो स्विगी को लेकर ये व्यू आपका। सर, आपने आज ढेरों स्टॉक पर राय दी है, इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? जी, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। ओके सर, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन चलिए एक अपडेट आपको दे देते हैं कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सकें।